बस 2 मिनट्स में। देखो आज हम जिस राशि के हम बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वही हम्म। प्रश्न कुंडली में बना हुआ है। देखो 8 नंबर का लगन बना हुआ है, स्कॉर्पियो। अच्छा, हाँ। असेंडेंट है यहाँ पे। हाँ, तो हम इसी की ओके। बात करेंगे आज। लास्ट टाइम मैंने मंडे को क्लास जब ली थी 4:30 बजे, जब लिब्रा राशि की बात हुई थी, तो लिब्रा राशि का ही बना था असेंडेंट। अब कल देखते हैं, क्या पता सेजिटेरियस का बन जाए। ओह, वेरी नाइस। स्कॉर्पियो का सिंबल जो होता है वो आपको देखा है आपने? स्कॉर्पियो है, हाँ जी। स्कॉर्पियो ही रहता है। हाँ, उसका कैसा है नेचर, उसका आपने स्वभाव कैसा रहेगा? बिच्छू। स्टिंग। डसेगा। वो लेकिन छुप के वार करेगा। हाँ, पीछे से वार करेगा। हाँ, सामने से नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति ना दिखाएंगे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दुश्मन के प्रति भी, लेकिन वो पूरी प्लानिंग करके फिर अटैक करता है। इनका ये रहता है। और जिनका ना नाम से है ना, वो हाँ। स्कॉर्पियो होते हैं। अच्छा, ये नाम से भी मैम ऐसा है क्या? मतलब अगर उनका अ, लगन राशि भले कुछ और रहे बट उनका नाम एन से रहे तो वो एन से है तो वो स्कॉर्पियो है। हम्म। स्कॉर्पियो है। अच्छा, जैसे अभी आपने वृश्चिक राशि का बताया था, आर। राइट, आर वाले। नहीं नहीं, तुला राशि हाँ। का आर है। त और अच्छा। र, तुला राशि वालों अच्छा, का। तुला तुला, ओके, 7 नंबर की राशि ना। यस, 7 नंबर की राशि का। हाँ हाँ हाँ, तो ओके। ऐसे जो स्कॉर्पियो होंगे वो ना नाम से होंगे, तो उनके लिए रहेगा। 8 नंबर की राशि हमारी काल पुरुष कुंडली में कहाँ आती है? सात 8वें घर पे ही आएगी ना फिर। यस, 8वें घर की आती है। तो हाँ, 8वां घर हमारा क्या होता है? रिसर्च का। रिसर्च का, हाँ। बहुत ही गहराइयों में जाना, बिल्कुल डीप, गुप्त ज्ञान। क्योंकि हम्म इसको ना कुआं भी बोला गया है, लाल किताब में ऐसे बोलते हैं। कुएं का भाव यानी कि बिल्कुल अंधेरा। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म व्यक्ति जब जिस जैसे कि कोई व्यक्ति 8 साल का होता है, एज के अकॉर्डिंग, मैं वैसे थोड़ा सा एडवांस लेके जा रही हूँ। जैसे 8 साल की उम्र होती है, तो 8 साल के बाद व्यक्ति का ना 9 नंबर जब आता है, 9,000 यानी कि 9 नंबर की जब एज आती है, तो 8वां भाव जो होता है ना, उससे ट्रांसफॉर्मेशन होके नया कुछ स्टार्ट होता है। तो आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे कि 8 साल तक तो उनकी हेल्थ नॉर्मल रहती है, 9वें साल से वो थोड़ा हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। या जो हेल्दी होंगे वो जैसे बिल्कुल कमजोर होता शुरू हो जाएंगे, या हाइट में गेन करते हैं। आप देखना 8 साल के बाद व्यक्ति के अंदर चेंजेस बहुत आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा मैम, ओके। हम्म। मैम एक्चुअली क्वेश्चन था, जैसे आपने ये क्वेश्चन लाया ना, कि हाँ, एक बच्चे का कुंडली कब से एक्टिव हो जाता है, कौन से साल से? बच्चे का तो देखो स्टार्ट तो पहले से हो जाता है, हम्म लेकिन स्टार्टिंग की जो योग बने होते हैं उसकी कुंडली में, वो माता पिता को हम्म। वो भोगते हैं। क्योंकि बच्चा तो अच्छा। कोई कर्म कर ही नहीं रहा है। वही वही। ठीक है। तो जो उसकी कुंडली हम्म। में राजयोग बनेंगे तो वो माता पिता को मिलेगा। अगर अच्छे राजयोग लेके बैठा है तो माता पिता तरक्की करेंगे। तो आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चा होता है कि साल भर में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हम्म। राइट। कभी कभी इनकम नहीं भी हुआ रहता है तो भी ले लेते हैं। हो जाता है, वो कहीं ना हम्म कहीं ट्रांसफर हो जाता है, या यूएस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। वो बच्चे होने के हम्म। बाद ही होता है। तो वो उनकी कुंडली में देखना पड़ता है, वो राजयोग कहाँ कौन से भाव में हो रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। और उसको खुद को सारी चीजें मिलेंगी मिलेंगी जो आपको नहीं मिली, राइट। तो वो मगर चीजें। एक मैम, उसको राशियां कब, मतलब प्लैनेट्स कब अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं एक अठारह बच्चे साल को? 18 साल के बाद से मेन। देखो, आ, बच्चे आ, का जब भी चार्ट 18 आता साल के है, बाद। हाँ हाँ। बच्चे का जब भी चार्ट आता है तो वैसे तो देखना ही नहीं है पहली बात। ओके। जब तक कोई हारी बीमारी, कोई हेल्थ इशू है, तो आप चार्ट देखो। अदरवाइज हम्म। माँ बाप को बोलो, जो आप सिखाओगे, जो भी वो आपके संस्कार है, वो ही ढलेगा उस चीज में। भले जैसे संगत होगी बच्चा वैसे ही तो सीखेगा ना हर चीज। हाँ। 15 साल के बाद तो बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे करियर में करना क्या है। कई तो सोचते ही नहीं है, 12वीं के बाद जाके सोचते हैं कई तो।
तो वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली बेसिकली जब छोटे रहते हैं बच्चे तो उनकी माँ बाप की कुंडली उन पे एक्टिवेट होती रहेगी, यस, उन्हीं के जो कर्मों माँ से, बाप के। माँ बाप के कर्मों से ही उनका फल मिलता है। हाँ, तो वो जो पैदा होके आते हैं तो उनके माँ बाप के जैसे कर्म रहेंगे वैसे बच्चा इस मतलब 17-18 ईयर्स तक जिएगा, राइट? यस यस यस। तो इसीलिए बोलते हैं हाथ भी नहीं देखना चाहिए 18 साल तक तो। 18, हाँ ये मैंने भी सुना है, हाँ। दिखाना भी नहीं चाहिए किसी को, मान लो कोई अच्छी रेखा हो तो वो नजर लग जाती है फिर। ओह अच्छा, ऐसा भी होता है मैम? यस, कई लोग तो ऐसे होते हैं और कि रेखाएं भी चुरा हम्म, लेते हैं। चुरा लेते हैं, अच्छा। यस, तंत्र विद्या ऐसी है। हम्म, अच्छा अच्छा। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोगों को मतलब हर किसी को अपनी कुंडली नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि नहीं दिखानी चाहिए। नहीं दिखानी कोई चाहिए, भी हाँ। समस्या, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए बहुत, तब दिखाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अच्छा। तो स्टार्ट करें अब लगन से। हाँ मैम। वृश्चिक राशि वाले लगन में जब होंगे तो इस सेल्फ में अपने खुद के बारे में रिसर्च करेंगे, या इनका ध्यान ना रिसर्च करने में ही रहेगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया था, ईगो, बदला लेने की भावना हमेशा बनी रहेगी अपने दुश्मनों के प्रति, लेकिन पूरी प्लानिंग करके। और ये ना कोई आविष्कार भी कर सकते हैं, जितने भी स्पेस वगैरह में रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट होते हैं, ये सब इसमें आ सकते हैं। लाइफ में हर्डल्स रहेगा, और इनकी लाइफ में ना ये जल्दी से विश्वास, जैसे होता है ना, विश्वास कम करेंगे। और जहां यहाँ पे ना एक चीज रहेगी, आठवां भाव, आठवीं राशि जहां आएगी उसके प्रति आपका जब तक उससे अलग नहीं होगे ना, या उस भाव से रिलेटेड आप चिंता करना छोड़ दोगे, तब कुछ लाइफ में स्टार्ट होगा। अब जैसे सेल्फ में आया है, तो अपने लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना चाहिए यहाँ पर। और ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने ही बारे में सोचता रह जाएगा ज्यादा। लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, व्यक्ति इमोशनल बहुत रहेगा, क्योंकि जल तत्व की राशि है तो स्थिर, लेकिन जल तत्व है, तो इमोशंस रहेंगे। रोने धोने वाला भी हो सकता है व्यक्ति, डिपेंड करता है प्लैनेट की स्थिति कैसे बैठी है। ठीक है। आगे सेकंड हाउस में देखते हैं। अब आप बताइए सेकंड हाउस में क्या हो सकता है। वाणी, वाणी को लेके वाणी है तो हिस्सा उनका कैसा उसका। रहेगा? इट्स लाइक, डू यू थिंक ये काफी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ? यस, फैमिली के, अपनी फैमिली में काफी सारी चीजें सीक्रेटिव रहेंगी, हिडन रहेगी। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की हम्म। स्टोरी है, तो फैमिली से जब दूर जाएंगे ना, तब ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है। जल तत्व की ओके। राशि, तो मूवमेंट रहेगी, हलचल रहेगी पैसों के लिए, लेकिन स्थिर राशि है तो पैसा रहेगा भी, सेव रहेगा। तो जल तत्व से मूवमेंट क्यों है? जल में चंद्रमा आता है ना, ओके ओके ओके। डेली की इनकम आएगी, जो डेली का गल्ला जो चलता ऑल्सो है। मूव्स ना। वैसे तो आठवीं राशि मंगल की होती है ना? यस, मंगल की है, लेकिन जल तत्व किस में आता है, चंद्रमा में भी आता है। मून का मून, आता है। हाँ। हम्म। यस। तत्वों से हम अगर तत्व देखोगे तो जल तत्व से हमें देखना है। बाकी अच्छा। मंगल तो की इस राशि है और स्थिर राशि है, तो पैसा रहेगा अभी। तो यहाँ पे जैसे डेली सेविंग्स पैसा अच्छी आना होंगी। और जाना है का काम, वो हो सकता है। और क्योंकि फैमिली है तो फैमिली भी ऐसी होगी, सीक्रेटिव। यस, फैमिली में कई चीजें ऐसी रहेंगी, इसको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं एक चार्ट खोल के बैठा हूँ उसमें लगन 8 नंबर का है और हम्म, मंगल गया हुआ है छठे भाव में। तो वो तो फिर हाँ, छठे भाव में नहीं, 11वें भाव में। 11वें भाव में, तो वो तो अपनी हम्म। इच्छाओं को लेके सोचेगा ज्यादा, या हम्म।
उनका ध्यान अपने बड़े पेरेंट, अपने बड़े भाई बहनों में ही रहेगा। 11th हाउस है ना, या फ्रेंड हाँ सर्कल। ठीक है। मैच कर रहा अब थर्ड हाउस में अगर आएगा तो तो है। यंगर सिबलिंग्स भी सीक्रेटिव रहेंगे। जो छोटे बहन भाई होंगे ना वो सीक्रेटिव रहेंगे, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कर क्या रहे हैं, बताना पसंद नहीं करते वो। मेरी सिस्टर है छोटे वाली, उसका वो उसकी चीजें है ना, जब सब कुछ बाद में परेशानी स्टार्ट हो जाती जब बताती, उससे पहले कुछ नहीं बताती। हम्म। मेरा लगन 6 नंबर का है, तो 8 नंबर है, तो सीक्रेटिव रहती है वो, जल्दी से उसके बारे में कुछ नहीं पता चल सकता, तो वो खुद नहीं बताएगी, हम्म। हिडन है। हम्म। आपके मेरी जो मासी पड़ोसी होंगे, ऐसी है। पड़ोसी जो होंगे वो भी सीक्रेटिव होंगे। आपको अपने पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, नेबर्स के बारे थोड़े में। फिर रिचिड हो सकते हैं, मतलब हर जगह पे कि समाज से ज्यादा रखना नहीं। नहीं नहीं, हाँ, समाज में ज्यादा रहते हैं ये, समाज की दुनियादारी ज्यादा कर देंगी ये। ये हम तो कर लेंगे क्योंकि कन्या लगन है यहाँ पर, हम तो केयर भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके पड़ोसी दिखाना पसंद नहीं करेंगे, या इनको थर्ड हाउस है ना, तो इनको अपने पड़ोसियों से मतलब भी नहीं होगा कि कोई क्या कर रहा है। ये तो फिर स्कॉर्पियो वालों की बात कर रहे हो आप मैम? ये थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, थर्ड हाउस में। नहीं, मगर मैंने तो देखा है ये स्कॉर्पियो वाले जो लोग होते हैं वो दुनियादारी ज्यादा करते हैं। नहीं, मैंने जो देखा है ना, बहुत कम बात करना पसंद करते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। हाँ, सिक्योरिटिव तो जरूर मैंने देखा है, बहुत रहते हैं। इमोशन भी बहुत ज्यादा रहेंगे क्योंकि जल तत्व की ऐसा ना, राशि। वो समाज के साथ जो जुड़ते हैं ना वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन हम्म। जहाँ पे अभी मेरे पास दो तीन कुंडलियां मैंने देखी हैं जिनका 6 नंबर का लगन है, और 8 नंबर पे वो 8 नंबर जहाँ पे है ना, उस वजह से वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अपनी चीजों को बिल्कुल छुपा के ज्यादा या शो तो ऑफ नहीं ये करना, अपनी किसी को चीजें दिखाना नहीं छुपाएंगे, है। या तो ये अपना दिखाना पसंद नहीं करेंगे, या फिर जो छोटे हम्म। सिबलिंग्स बहन है या आपके नेबर है, आपको उनके सीक्रेटिव जल्दी से पता नहीं चलेंगे। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फोर्थ हाउस। माँ सिक्योरिटिव रहेगी। यस। और सिक्रेटिव धन भी मिल सकता है माँ से, जो लास्ट में पता चलेगा कि इतना हाँ छुपा रखा हाँ, माँ मास। से सिक्योरिटिव धन वाला तो आपने एकदम सही बोला। और जो माँ माँ से ही हिडन पैसा मिल सकता है, यानी कि मरने के बाद माँ का पैसा भी मिल सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। मेरी मौसी है, उनका नाम है। नीलम है, उनके सारे मैचेस कर रहे हैं। खाली मैसेज एक कर चीज मैच नहीं कर रहे, हाँ, खाली एक चीज मैच नहीं कर रहा है, जो आप बोल रहे हो ना दुनियादारी नहीं करते, वो बहुत करती है। देखो, वो तो लेडीज और का कोई। अपना काम है, वो एक जेन्युइन चीज है जो लेडीज करती है, आदमी को देख लो वो नहीं करेगा। हो सकता है मैम। वो चीजें छुपाने की कोशिश करता है। हम्म। मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स हैं एन नाम से, तो वो अपने बड़े भाई, उनका जो बड़ा भाई, ये सेम राशि है, वो अपने भाई के लिए जान छिड़कता है, हम्म। सब कुछ देता है, लेकिन छोटा वाला बताता ही नहीं सारी सच्चाई कि मैं हम्म। कहाँ पैसे डाल रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ। सेम मेरी मौसी का भी है, उनका कुछ किसी को पता ही नहीं चलता है। इतना सीक्रेट रखते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा मतलब वो सीक्रेट रखेंगे। हाँ, वो ऐसा सीक्रेट होता है कि पता सबको चल जाता है बाद में, बट उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा हाँ, है। मैं यही बोलने वाली थी। जैसे मेरी सिस्टर का है, मुझे सब पता चल जाता है उसका, लेकिन वो सोचती है इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं रिएक्ट ही नहीं करती। करेक्ट, क्योंकि हम उनको रिएक्शन नहीं देते तो उनको लगता है अरे वाह, मैंने हाँ, ये सीक्रेट क्योंकि किसी को पता हमारा ही ये, नहीं चला हम मेरा। ये सोचते हैं कि वो खुद ही आगे से बोले तो ज्यादा अच्छा है, हम आगे से क्यों बोले। हम्म। राइट। तो वो भगवान ना इनकी सारी चीजें सामने ला भी देता है, कितना भी छुपा लो। सही बोल रहे हो आप। और प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, यानी कि जहां हो वहीं रहोगे, ज्यादा मल्टीपल नहीं हम्म। रहेगी। तो आप ये देखो उनका घर कैसा है, आज से पहले वाला ही है या उसी घर में दोबारा तोड़ के बनाया है,
वहीं के वहीं है। वो वही है, मतलब 20-25 साल से वो एक ही जगह है। उनके हस्बैंड अभी रिटायर होंगे तब वो मूव करने वाली हाँ, है। बट घर उनने बनाया है बनारस में, मगर रहती है वो अभी भी वो सरकारी घर में ही, अपने घर हाँ, में आके नहीं रहती है। अभी नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे जल हम्म तत्व है तो मूवमेंट भी है। हम्म ठीक है। यानी हम्म। कि यहाँ पे ना मल्टीपल घर नहीं बदले होंगे किसी ने। कोई नहीं नहीं। 25-30 साल के बाद कोई घर बदलेगा, इससे पहले कोई घर हम्म। नहीं। जैसे जो मैंने आपको तुला राशि में समझाया था कि उनके घर होते हुए भी वो अपने घर में नहीं रह पाते। नहीं रह पाते, हाँ। ठीक है। अभी फिफ्थ हाउस में 5वें भाव में। बच्चे सीक्रेटिव होंगे। हम्म यस। और आपके जो पूर्वज होंगे ना वो किसी तंत्र विद्या के तरफ रुझान रहा होगा। हम्म। पूर्वज का है ना। ऐसा क्यों मैम? पितरों पूर्व का है? आपके पितरों का है, हम्म पूर्व पुण्य कर्म। हम्म आपके जो हम्म पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के, उसमें कोई पूर्वजों ने तंत्र विद्या, हम्म होते तो है ही सबके खानदान में कोई ना कोई एक, हम्म। तो वो तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर आपका ये हो सकता है रिसर्च, या आपके पूर्वजों ने कोई रिसर्च करी हो, कोई साइंटिस्ट हो। ठीक है। या ये जो आपकी संतान होगी वो साइंटिस्ट हो सकती है, या कोई रिसर्च लेवल में जा सकती है, या सीक्रेट रहेगी। आप अपने बच्चे को पहचान ही नहीं पाओगे, जो समझते हो उससे उल्टा निकलेगा। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो एकदम। ठीक है। जो हम्म दिखाएगा नरेंद्र मोदी, जो दिखाता है वो हम्म। करता ही नहीं है, कुछ और ही चलता है दिखाएगा। प्रैक्टिकल। हाँ, वो दिखाएगा अपने आप को नरेंद्र मोदी, बट वो होगा राहुल गांधी। हाँ, कुछ और ही दिखेगा। ठीक है। हम्म। ये चीज रहेगी, तो यहाँ पे संतान से रिलेटेड आपको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कब क्या धोखा दे दे कुछ नहीं पता। ओ गॉड। ऐसे बच्चों को आप, जैसे अगर आपके चार्ट में बनता है, तो ऐसे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पहले नाम नहीं करनी चाहिए। नहीं, बट सनी बबीता मैम एकदम राइट बोल रही है, क्योंकि जो बोल रही है ना वो सब मैच हो रहा है, मेरी मौसी के बच्चों से भी सब मैच हो रहे हैं। सब मैच हो रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ। आप 6th हाउस में आया, मंगल की एनर्जी आ गई यहाँ पर, मार्स की, और जल तत्व है। हम्म तो यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं हेल्थ में। मंगल है आपका ब्लड, हम्म हेल्थ इशू के भाव में आया है, छठे भाव में। ठीक है। पड़ोसियों मामा से झगड़े भी हो सकते हैं, या मामा सीक्रेटिव होंगे काफी, मौसी सीक्रेटिव रहेगी। या जहां जॉब करोगे ना वहां कुछ पता ही नहीं चलेगा कब क्या मिल जाए, सडन, कब या क्या सडन कौन जॉब छोड़ दो, सडन फैसला लोगे जॉब छोड़ने का। ठीक है। 7th हाउस पार्टनर कैसा रहेगा। सिक्रेटिव। Secretive. मेरा है। और आपका सिक्रेटिव। पार्टनर टेक्निकल लाइन में भी तो है ना, हाँ हाँ, टेक्निकल है और सिक्रेटिव हिडन है, है ना, हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है किसी। बट आपका हस्बैंड तो नहीं है स्कॉर्पियो। नहीं नहीं, मेरा 7th हाउस में 8 नंबर की राशि है सनी मैम। हाँ। 7th हाउस में राशि आई है 8 नंबर की, जब लगन चार्ट आता है, हम्म तो उसमें ये हम्म हस्बैंड जो होंगे सीक्रेटिव भी रहेंगे, और रिसर्च लेवल हम्म में भी सकते हैं, आईटी लाइन में, टेक्निकल लाइन में, मैकेनिकल लाइन में, इन लाइन में जा सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। मेरा नाम ऋषभ से पड़ता है। बबीता कैसे? व से व ब- से ऋषभ आता है। ठीक है। हाँ तो मेरे हाँ। हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर है, उसमें हमारी मशीनें बनती हैं। हम्म आप इसी से बस एक राशि से ही हिंट कर सकते हो कि पार्टनर किस लाइन में हो सकता है। हम्म। ठीक है। तो जी हस्बैंड वाइफ भी, खैर वो तो बात हो गई। बिजनेस पार्टनर्स में भी सिक्रेटिव रहेंगे सीक्रेसी क्या? रहेगी। मेरे हस्बैंड का नाम भी हाँ। वृषभ राशि से ही आता है,
तो उनकी जो वाइफ हो गई वो ऑकल्ट लाइन में हो गई, सीक्रेटिव काम। हाँ। हम्म। सेम राशि लेकिन प्रोफेशन अलग अलग। अच्छा, Yeah. तो आप हिडन काम कर रहे हो, राइट, सिक्रेटिव गुप्त काम। ज्ञानी तो है ही। हम्म। बट ठीक है। अगर कोई बिजनेस में रहेगा तो, जैसे सनी मैम ने बोला, अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स रहेंगे तो उस टाइम में वो भी सिक्रेटिव हो रहेंगे एक दूसरे के लिए। यस, यहाँ पर आप बिजनेस पार्टनर देखोगे। अगर कोई आपके पास हम्म। क्वेश्चन आ गया कि हम्म। मैं नवीन नाम के व्यक्ति से पार्टनरशिप कर सकता हूँ, मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, तो हम्म। स्कॉर्पियो का नाम सुनते आप क्या सोचोगे कि बंदा कैसा हो सकता है? Avoid, avoid, avoid. यस, बट कुछ राशियों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। आपके नाम से ना, जो आपका नाम है उससे 4 8 12 में नाम नहीं होना चाहिए, या 4 6 8 12 में नाम नहीं आना चाहिए चंद्रमा से, तो वो आपको लॉस नहीं करेंगे। मतलब समझा नहीं मैम। ये थोड़ा सा 4 8 12 में। हम्म। 4 8 12 6 8 12 ऐसे। जैसे कि वृषभ राशि है ये, ठीक है। मेरा राशि में सिंह राशि वाला, तुला राशि वाला, धनु राशि वाला और मेष राशि वाला अच्छा नहीं है। अच्छा Scorpios के अच्छा। लिए। नहीं नहीं, वृषभ राशि के लिए बोल रही है मैम, लगन है ना, टॉरस के लिए मैम। 2 नंबर का Okay. लगन है ना। आप चाहे लगन हो चाहे नाम, उससे आप देखो। हम्म। 4th हाउस यानी कि सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये आपके लिए ओ, लॉस का घर रहेगा। आप उनके लिए चाहे कितना भी अच्छा कर लो, ये आपके काम नहीं आएंगे। अच्छा, धनु राशि भी नहीं आएगा। धनु और राशि मेष आपका राशि भी। ध से भ से बनता है, भ से बनता है। अब आप अपनी एक लाइफ दिन हम्म। आप ना, एक दिन बबीता जी सारा बताना कौन सा अल्फाबेट से कौन सी राशि होती है। राशि एक होती है, बार हाँ। परीक्षा खत्म हो जाएगी ना, फिर नक्षत्र के ऊपर मैं हम्म। सिखा दूंगी। ओके, ठीक है। परफेक्ट। अब ना, अगर अब 8th हाउस में ही आएगा फिर तो एरीज लगन बन जाएगा हमारा। हम्म। तो हम्म। सीक्रेटिव रहेगा, यस। ससुराल सिक्रेटिव रहेगा, हाँ। और पति का धन भी गुप्त रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कितना धन कमाता है। बट हम्म। आई थिंक इनको आदत हो जाएगी ना सबको, क्योंकि सारे लोग इस सीक्रेटिव हैं। इनको हाँ, हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे मेरा बिकॉज ससुराल आज एवरीबडी तक इज सीक्रेटिव। सिक्रेटिव है। ऑफ ढूंढ ही नहीं पा कोर्स। रहे, किसी को नहीं, ढूंढ ही ढूंढ नहीं ही पा नहीं रहे पा किसी रहे। को। ससुराल अपना। आपका यही है क्या पंकज जी, आठ यस। नंबर इसी में आ रहा है क्या? हाँ। ओ, हम्म। मतलब इनका मेष राशि का लगन है, ओके यस। ओके। अरे रे, हाँ, ये इसके आप लिए हो पंकज जी? नहीं, ये मैं नहीं नहीं, नहीं वो हूँ। नहीं हूँ। ओके। लगन लगन सेम नहीं, लग आप तो रहे तो अलग अलग बैठे हैं। 8 नंबर पे ही बैठे हैं। अब 9th हाउस में आएगा तो हम्म। फादर सीक्रेटिव रहेंगे। फादर सिक्रेटिव रहेंगे, हाँ। तो मैंने क्या कहा था, जिस जीव तत्व से आपका हानि होगी उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो 9th हाउस में आया है, तो हम्म। जब तक फादर है जब तक प्रॉब्लम है, जिस दिन फादर चले गए उसके बाद आपकी हम्म। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ चेंज आएगा। अच्छा कि बुरा मैम? दोनों ही होते हैं इसमें, अच्छा भी होता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, दशा किसकी चल रही है। अरे ऐसा मत बोलिए, मेरे बेटे का 8 नंबर वही आ रहा है। नहीं नहीं, तो 11 डिपेंड नंबर की करता है। राशि है। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर बच्चा कहीं मान लो हॉस्टल चला गया, दूर चला गया, तो हम्म। पापा से तो अलग हो गया हम्म। ना अच्छा अच्छा, वैसे बोल रहे हो, अच्छा। और लाइफ में। अभी शुरू में ही बताया था कि बच्चों के चार्ट नहीं देखने। हाँ, हाँ, सॉरी, माय तो बैड। बच्चों को देखो ही मत। हम्म। तो पापा है ना अपने बच्चे के पास बड़े स्ट्रिक्ट रहते होंगे, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा लाड चाव ये सब नहीं दिखाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़े दूर स्ट्रिक्ट कदर फादर है। करते होंगे, भले ही अंदर से कितना प्यार करते हो। हम्म। सीक्रेटिव रखते हैं 9th हाउस। तो ये अपनी पूजा पाठ भी ना अंदर ही अंदर करेंगे, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि धर्म के स्थान में है। करेक्ट। ठीक है। 10th हाउस में हम्म। आएगा। तो बॉस सिक्रेटिव रहेगा? नहीं, 9th हाउस में बॉस सीक्रेटिव रहेगा। 9th हाउस बॉस है। अच्छा। 10th हाउस बॉस है। आपका करियर में आपको मैन्युफैक्चरिंग लाना पड़ेगा। करियर में आपको किस लाइन में रहना पड़ेगा, गुप्त ज्ञान की तरफ, जैसे ये विद्या है, या हम्म। LIC एजेंट जो होते हैं उसमें आप अपना करियर बनाओ।
LIC क्यों बोला आपने? टेक्निकली हाँ, जी, LIC क्यों बोला? LIC 8वें भाव का काम होता है, जो एजेंट बनते हैं, पॉलिसी। पॉलिसी। हाँ, तो पॉलिसी गुप्त कैसे हुआ मैम, मतलब ये सीक्रेटिव हिडन कैसे होता है ना, हुआ? सीक्रेटिव भी तो करते हैं। आप किसी को गाते थोड़ी हो, मैंने इतने की LIC करा ली या इतने का इंश्योरेंस करा लिया। ओ, ऐसा है, वैसा होता पैसे जो सीक्रेटिव यस, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, हिडन। ओके। हाँ, ठीक है। हिडन, या ओके। मंगल की एनर्जी है, मार्स है, तो यहाँ पर आपका टेक्निकल मैकेनिकल काम आता है, ब्लड से रिलेटेड, हम्म। डॉक्टर भी बन सकते हैं व्यक्ति। अच्छा। तो करियर, अपने करियर के प्रति ये व्यक्ति हिडन रहेगा, ये किसी को दिखाएगा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। 11th हाउस, जो आपके बड़े बहन, डिजायर्स। सारे सीक्रेटिव रहेंगे, ये अपनी चीजें गा देगा, लेकिन सामने वाला कोई नहीं हम्म। करेगा। बड़े बहन भाई, फ्रेंड सर्कल, अचानक से हम्म। चीजें न्यूज मिलेगी इन्हें कि सडनली ये खबर आई है, ये चीज रहेगी। तो ओल्ड डिजायर भी इनके सिबलिंग्स में सीक्रेटिव किसी रहेंगे को? ना? डिजायर, यस, ये ज्यादा किसी को बताएंगे नहीं मैं चाहते क्या है। अच्छा, एक क्या बात है, ध्यान हाँ। रखना, मकर राशि के हम्म। बारे में बता रही हूँ, वैसे तो आएगी आगे। जिसका भी मकर हम्म। राशि है लगन में, या मकर राशि वाले हैं ये व्यक्ति है ना, इनको सिर्फ तारीफ अपनी पसंद है, ये किसी और की तारीफ सुनना पसंद नहीं करेगा। जिस दिन आपने किसी और के सामने तारीफ कर दी, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। ये मतलब मकर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। कैप्री, यस। अच्छा। कैप्रिकॉन, अच्छा अच्छा मगर अच्छा। मेरे को एक चीज बताएं, अ, हाँ, बबीता जी, कि क्या इंग्लिश राशि भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है क्या? नहीं नहीं, वो अलग मैटर है। आप वो बता रहे हो ना कि इंग्लिश डेट राशि क्या डेट ऑफ होता बर्थ है? से, डेट ऑफ बर्थ से बोल रहे हो जैसे ना, हाँ, जैसे डेट ऑफ बर्थ से वो देखते हैं जो टैरो रीडिंग में ज़ोडिएक काम आती है। साइंस। ओके। अच्छा, वो टैरो रीडिंग में आती है। यस, और न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं वो। हम्म। अब आ गई 12वीं राशि, 12वें भाव में। लॉस, हिडन लॉस। हाँ, अचानक अचानक से से कहीं लॉस हो से जाएगा। लॉस से, हम्म। और क्या हो सकता है? खर्चे, अचानक से आउट आपके ऑफ। खर्चे हिडन हाँ। रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने क्या खर्च कर लिया। हम्म। तो फॉरेन कुछ, ट्रैवल भी हो सकता है ना मैम, अचानक से बाहर। हाँ, अचानक हिडन से रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी। हिडन रहेगा। हम्म। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, अचानक से किसी दिन पता चलेगा कि भाई वो तो जा रहे हैं। हाँ, तो क्या ये CIA एजेंट्स बनेंगे क्या, जिसको बताएंगे नहीं हम मिशन पे जा रहे हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो, अच्छा अच्छा, मतलब वो साथ जो में अगर राहु जो आ जाएगा तो और भी हिडन हो गव, जाएगा। अच्छा। हम्म। क्योंकि जैसे जो हैकर्स होते हैं या हिडन जो चीजें होती है, तो राहु उसमें साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है। एनीथिंग विच इज हिडन, राइट। यस। हम्म। तो किसी का 10th हाउस में राहु हो और प्लस वहां पे 8 नंबर की राशि हो, तो वो, जैसे मैम बोल रहे हैं, जैसे स्पाई वगैरह बन सकते हैं, यस, हिडन। उनका हिडन काम किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हैकर्स होते करते हैं हैं, वो। हैकर्स राहु से ही होता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ मीडिया थिंग, राइट, हाँ। हम्म। एक चीज और ओके। है, सूर्य शनि आप देख हम्म। लेना, ये थोड़ा हम्म। सा एडवांस है। सूर्य शनि की डिग्री और चेक कर हाँ। लेना, अगर कुंडली में साथ बैठे हैं तो। हाँ, बैठे हैं, हाँ, अगर तो उससे क्या होता है, सूर्य उनकी शनि। डिग्री अगर ज्यादा है, तो कुल का नाम रोशन हाँ। करेंगे। 1 2 3 4 5 अगर 6 सूर्य 7 की 8 डिग्री 9। ज्यादा है? हाँ, और वो शनि की कैसे डिग्री पता ज्यादा चलेगा? है, तो कुल का नाम खराब करेंगे। होते नहीं है, जेल चले जाते हैं, रेप कर लेते हैं, कुल का नाम अरे ही तो बाप खराब रे। होता है। तो जब शनि की डिग्री ज्यादा होगी तब ये होगा। तो जैसे मैम जिसका सूर्य सूर्य की और डिग्री। शनि कहाँ बैठे रहेगा, जो आप बोल रहे हो, साथ कहाँ बैठने बैठा पर, रहेगा? साथ कहीं पर भी बैठने पर, साथ बैठने पर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, वन। अगर सन और सैटर्न साथ में बैठे हैं तो। यस, ओके। मेरे हस्बैंड का बैठा है 10th हाउस में। लेकिन उनकी डिग्री ज्यादा होगी ना। इसमें रिपीट का हाँ, ऑप्शन सूर्य की। आता है क्या, कहाँ पे आता है सनी जी? हाँ जी। रिपीट का ऑप्शन कहाँ पे आएगा? रिपीट। हाँ, इसको दोबारा दोबारा उसी पे जाके आप प्रेस कर दीजिए।
अभी दो, अभी ये बाद में। हाँ, जैसे खत्म होगा तब कर